नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के हम करंट अफेयर्स में यानी कि 3 जून में हम लोग चर्चा करेंगे निसर्ग चक्रवात, न्यूनतम समर्थन मूल्य, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। साथ में और भी टॉपिक हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे। उससे पहले जो प्रश्न थे पिछले वीडियो के, उनके यहाँ पे उत्तर देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को रोक करके यहाँ पे आप देख सकते हो उसको। तो सबसे पहला आता है निसर्ग चक्रवात। जब मैंने आपको अम्फन चक्रवात के बारे में बताया था कुछ दिन पहले, जो आपका अम्फन चक्रवात है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर आपका आया था। ठीक है, तभी मैंने आपको बताया था जो इसकी नाम देने का सिस्टम होता है वो कुछ लिस्ट पहले से जारी कर दी गई है और उसी में जिसका नंबर आता है वही नाम दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो अब की बार जो भी चक्रवात आएगा हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, तो उसका नाम निसर्ग रखा जाएगा। इसके बाद जो आएगा उसका नाम गति रखा जाएगा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पे जाके देखिए कौन कौन से देश हैं जो इस लिस्ट में अपना नाम देते हैं। भारत भी इसमें है और भी कई सारे देश हैं। तो चर्चा करते हैं निसर्ग चक्रवात के बारे में। जो निसर्ग चक्रवात है ये भारत के पश्चिमी घाट, इसको सबसे पहले हम मैप में देखते हैं। मैप पे देखिए, ये आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है और ये जो आप देख रहे हो ये इसका यहाँ पे केंद्र बिंदु है। यानी यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे ये बढ़ता हुआ निकल जाएगा। और जो भारतीय मौसम विभाग है उसने ये कहा है कि 1891 के बाद में ये पहला ऐसा चक्रवात होगा। लगभग 130 साल, अब लगभग मोटा मोटी हो जाएंगे, 130 साल के बाद में पहला ऐसा चक्रवात होगा जो जून के माह में महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है 1891 के बाद में अभी तक कोई भी ऐसा चक्रवात नहीं आया है जो महाराष्ट्र के तट को नुकसान पहुंचाया जिसने। जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे हो जो चक्रवात जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी कि ये शंकु तरीके से निकल जाएगा और लगभग ये गुजरात का कुछ दक्षिणी हिस्सा और महाराष्ट्र का ये हिस्सा और साथ में कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का जो है ये भी कवर करेगा जा करके। वैसे बहुत सारे जो चक्रवात आए हैं अभी तक वो कुछ इस तरीके से निकल जाते हैं, इस तरीके से होते हुए ये सऊदी अरब वगैरह जो है उसको हिट करते हैं जा करके। लेकिन ये पहला ऐसा है 130 साल में जो सीधा सा जिसकी दिशा ही उल्टी हो गई। और इसका जो कारण भारतीय मौसम विभाग ने बताया वो ग्लोबल वार्मिंग बताया है। उसने कहा कि भाई जो भी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी के कारण ये दिशाएं चेंज हो रही है। अभी आपने देखा कि पूरे विश्व में जहाँ महामारी फैली हुई है, यहाँ पे भारत में चाहे टिड्डियों की बात करें या चक्रवात की बात करें, अभी अम्फन से उभरा ही नहीं है भारत। यहाँ तक कि दूसरा निसर्ग चक्रवात आ गया। चलिए, चलता रहता है तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। यह जो नाम है लिस्ट में ये बांग्लादेश ने दिया था। ठीक है, और भारत मौसम विभाग द्वारा 1891 के बाद यह पहला चक्रवात होगा जो जून के माह में महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाएगा। साथ में जो मौसम विभाग है इसके लिए येलो वार्निंग जारी की है। अब देखिए, जो मौसम विभाग है IMD आपका, वो कोई भी चक्रवात हो उसके लिए 4 प्रकार की वार्निंग जारी करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी आपके लिए है। पहली होती है ग्रीन। ग्रीन का मतलब भाई जानते हो, ग्रीन सिग्नल जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, कुछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, आराम से चलने दो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड आता है येलो। येलो मतलब होता है बी अवेयर। इसमें होता है कि हल्की फुल्की कुछ दिन तक मौसम ख़राब रहे, बारिश भी हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती है, लेकिन बड़ा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये एक राहत वाली बात लगती है। चलो भाई, महाराष्ट्र जहाँ मुंबई जैसे बात करें जो भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है कोरोना के मामले में, चलो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब 2-3 दिन बारिश होगी आराम से मैटर सॉल्व हो जाएगा। थर्ड आता है ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या है? बी प्रिपेयर्ड, भाई अपने आप को तैयार रखे। जो क्षेत्र इस चक्रवात से, यानी कि ऑरेंज जिसके लिए वार्निंग जारी होती है उस क्षेत्र के लिए बोल देते हैं कि भाई आप तैयार रहो, हो सकता है बड़ा खतरा इसके लिए हो जाए। इसमें क्या होता है, आवाजाही बंद हो जाएगी, हो सकता है कई सारे पेड़ टूट जाएं, घर भी गिर सकते हैं, तो कई सारी जो है यहाँ पे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लास्ट आता है रेड। रेड में क्या होता है? रेड अलर्ट जानते हो, रेड खतरे के लिए ही होता है। तो रेड में क्या होता है? टेक एक्शन। आप तुरंत, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आप एक्शन लो, उस पर तुरंत लो। कुछ बंद करना है बंद करो, वहाँ से जगह को खाली कराना है खाली कराओ। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार की जो वार्निंग है वो IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी की जाती है। आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले ये क्या याद रखना है कि किस क्षेत्र में आया है, ये याद रखना है। और हो सकता है इसके लिए वार्निंग पूछ दे, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख लीजिए। मैंने आपको मैप में बताया कि लोकेशन क्या है इसकी। लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है ये जो शंकु टाइप से है यहाँ तक जाएगा, क्योंकि प्रिडिक्शन किया है IMD ने 5 जून तक का प्रिडिक्शन कर लिया है कि भाई ये 1 जून से स्टार्ट हुआ, 2 जून को
हर टाइम का, हर घंटे का लगभग इसने प्रेडिक्शन कर लिया है कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और यह ओरिजिन है यहाँ से, इस तरीके से ये देख सकते हो घाट ही हो सकता है गोवा का भी कुछ पार्ट हिट करे, वहाँ के भी जो मछुआरे हैं सभी को वापस बुला लिया गया है। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पहले से जो गुजरात और महाराष्ट्र साथ में गोवा एकदम तैयार बैठे हैं इससे निपटने के लिए। अगला आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाल ही में क्या किया गया है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है 14 खरीफ फसलों का, अब देखिए साल में 2 बार एमएसपी जारी किया जाता है। एमएसपी का मतलब क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। इसमें होता क्या है कि एक तो भाई 2 बार कब कब, एक तो रबी की फसल के लिए और दूसरा आपका खरीफ की फसल के लिए। अब ये भाई नया आएगा रबी और खरीफ, उम्मीद है आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताते हैं। रबी की फसल ये लगभग मान के चलिए सर्दियों में होती है, ठीक है, और जो खरीफ की फसल होती है वो होती है गर्मियों में। रबी में कौन कौन से आएंगे, जैसे चना ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, सरसों ले लीजिए, ये सभी आपकी रबी में आएंगे। खरीफ में मक्का हो गया आपका इस तरीके से, या उड़द ले लीजिए, धान भी इसके अंतर्गत आएगा। तो ये सभी आपकी खरीफ जो दालें होती हैं वो जायद, यानी कि दालें सब्जियां ये सब जायद में आपकी आएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है वहाँ पे देखते हैं, यानी कि 14 फसलें ली गई हैं। यह आपको याद रखना है कि हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत हाल ही में कितनी खरीफ फसलों का इसमें मूल्यवर्धन किया गया है। तो फसलें कितनी हैं, 14 हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले धान के बारे में देखें, जो सबसे ज़्यादा इसमें धान और कपास में ही बढ़ोतरी देखी गई है, तो उन्हीं को यहाँ पे देखेंगे हम। धान में क्या किया गया है, 53 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि करके 2020-21 के लिए जो समर्थन मूल्य है वो 1868 रुपये कर दिया गया है। अच्छे से इसको रट्टा मारना है आपको, कि डायरेक्टली पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि 2020-21 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो आपको बताना है 1868 रुपये प्रति कुंटल, क्योंकि यूपी ट्रिपल में एकदम फैक्ट डाटा पूछता है, कुछ नहीं पूछेगा, डाटा पूछ लेगा कितने रुपए कुंटल है या कितनी बढ़ोतरी की गई। तो दोनों आपको याद रखना, 53 रुपये भी याद रखना है और 1868 रुपये भी याद रखना है। दूसरा जो है आपका जो कपास था, कपास 2019-20 में इसका समर्थन मूल्य था 5255, यानी कि 5255 रुपये, ठीक है। लेकिन अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5515 रुपये, यानी कि 5515 रुपये कर दिया गया है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ये पहले कितना था और 2020-21 में कपास का एमएसपी कितना रखा जाएगा, फिर दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आता है पीएम स्वनिधि योजना। देखो आए दिन नई नई योजनाएं आ रही, तो मैं कोशिश करूँगा किसी दिन कि जितनी भी योजनाएं हैं एक ही वीडियो में हम लेके आएँ, जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चर्चा करते हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। सबसे पहले इसका पूरा नाम देखते हैं, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। देखो वेंडर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रीट मतलब गली होता है, वेंडर्स छोटे दुकानदार जो ठेला वेला लगाते हैं, सब्जी बेच रहे हैं, या जो मान लो पकौड़ी बेच रहे हैं, पकौड़ा मोदी जी ने दिया था वही पकौड़ा बेचो, नहीं रोज़गार है तो वही सब जो ठेला लगाते हैं गलियों में या रोड के किनारे, वो सब इसी के अंतर्गत रखा गया है, उन्हीं के लिए योजना जारी की गई है। तो इसमें ये कहा गया है, इसकी जो घोषणा की गई है कौन करेगा भाई, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और इसमें ये अनुमान लगाया गया कि चाहे वो शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, दोनों क्षेत्रों के जितने भी वेंडर्स हैं लगभग 5 लाख वेंडर्स को इसमें फ़ायदा मिलेगा, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 5 लाख वेंडर्स को इसके अंतर्गत फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा क्या होगा, वो क्या करेंगे, 10,000 तक का ऋण किसी भी बैंक से ले सकते हैं, और उस ऋण को क्या करेंगे 1 साल में हर माह के हिसाब से किस्त के रूप में चुका पाएंगे। यानी कि हर माह की किस्त के रूप में 10,000 रुपये अगर लेते हैं तो आराम से चुका देंगे, कोई सी दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि भाई देख रहे हो कोई बाहर निकल नहीं रहा है, अब तो मान लो थोड़ा वो ढील दे दी गई अनलॉक 1 के अंतर्गत, तो इसीलिए इनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए इनके उद्योगों को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई। यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए चालू की गई, तो आपको बताना है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए चालू की गई। साथ में कितने रुपए का इसमें ऋण का प्रावधान किया गया है, 10,000 रुपये का ऋण इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी जो वेंडर है 10,000 तक का ऋण ले सकता है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा स्वच्छ। सीधा पूछेगा अल्ट्रा स्वच्छ किसने बनाया है, या ये भी पूछ सकता है कि ये किसके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले आप इसकी फ़ोटो देखिए, ये कुछ इस तरीके से जो सेफ जैसा होता है वैसे ही कुछ इसको डिज़ाइन किया गया है, और ये डिज़ाइन किया है DRDO ने। DRDO के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो ज़रूरत नहीं यहाँ पे बताने की, लेकिन फिर भी इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। जो DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो DRDO है मुख्य रूप से डिफेंस मतलब सेना के लिए,
सेना के लिए कई सारे उपकरण बनाती है। साथ में अब तो देख रहे हो DRDO ने वेंटिलेटर्स भी बनाए हैं, हैंड वॉश के लिए सैनिटाइजर का भी इसने आविष्कार किया, मशीन बनाई है, साथ में बहुत सारी चीज़ें बना रही है भारत के हित में लिए। तो इसमें क्या है भाई, DRDO एक अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। इसमें क्या किया जाएगा, इस जो ये उपकरण है अल्ट्रा स्वच्छ, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण PPE क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो PPE किट है उसके निर्माण में भारत विश्व में दूसरे नंबर पे आ गया है, और जो पहला है वो कौन सा है, वो आपका चाइना है। हो सकता है इसको पीछे कर दे आने वाले भविष्य में। तो इसी देखो काम कैसे करता है, ये कोई बॉक्स टाइप से, शेप टाइप से, इसमें कुछ भी देखो, इसमें PPE एक रखी हुई है, ठीक है। इसमें कुछ भी अगर उसको शोधन करना है उसका बैक्टीरिया कीटाणुओं से, तो डाल दीजिए, इसको स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप वो क्लीन हो जाएगा 1-2 मिनट के अंतर्गत। चाहे वो कपड़े हों, PPE हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी उपकरण हो या कोई भी चीज़ हो, आप रख दो, आराम से वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, अल्ट्रा स्वच्छ है क्या और किसने इसको बनाया, केवल 2 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने हैं, इसका ये क्या है, किस लिए यूज आता है, और साथ में किसने इसको डेवलप किया है। आज के प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं अगर, तो पहला प्रश्न आता है DRDO की स्थापना कब हुई थी। हाल ही में किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को निजी अंतरिक्ष कंपनी से अंतरिक्ष में भेजा गया, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर याद होगा तो इसका आंसर आप जरूर दे पाओगे। थर्ड है माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है, मैंने कल ही बताया था आपको। नेक्स्ट है G7 की स्थापना कब हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया है। नंबर 5 पे आता है किस राज्य ने हाल ही में राज्य के निवासियों के लिए आरोग्य सेतु अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है।